कक्षा 8 की जो आपकी पुरानी वाली पुस्तक है 9 उसकी अब हम प्रश्नावली 9.1 को इसमें पढ़ते हैं। उसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित का योग कीजिए, यानी यहाँ पर जो आपको ये दिए गए इनको आपको क्या करना है, प्लस करना है, यानी इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखो ये लिखा है ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी है, इतना अलग है, उसको किसके साथ जोड़ना है, क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है, उसको किसके साथ जोड़ना है, बी सी माइनस सी ए के साथ, और उसमें क्या जोड़ देना है, सी ए माइनस ए बी। तो हमने तीनों को आपस में ब्रैकेट में रखा और तीनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, जोड़ लगा दिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इनके ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा ए बी, हमने ए बी लिखा, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी लिखा, क्योंकि बाहर प्लस था, तो जब प्लस का गुणा इस बी सी में होगा तो प्लस के बी सी निकलेंगी, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये माइनस के सी ए निकलेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस जब भी गुणा होते हैं वो माइनस बन जाते हैं। तो प्लस और माइनस गुणा होने पर यहाँ पर माइनस का सी ए निकलेगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगाइए, सी ए की जगह सी ए, और प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस के ए भी आपके आएंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एक दूसरे के लाइक हैं यानी कि समान हैं, उनको हम आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी है, देखो अब ये ए बी है कितना, तो अब हम इस ए बी को अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख चुके थे। यहाँ पर इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, जैसे कहीं लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर है एक्स, तो उसके आगे क्या था, उसके आगे क्या था, एक था, दो था, तीन था, या जो भी था वही उतनी ही संख्याएं उसकी मानी जाती हैं। यानी यहाँ पर ये जो ए बी हैं वो कितने ए बी हैं, उसके आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी एक है, यानी एक ए बी है। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास एक है, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी ए बी हमारे पास एक है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का एक, यानी एक ए बी प्लस का, एक ए बी माइनस का, दोनों आपस में लाइक हैं यानी समान हैं, दोनों कट जाएंगे। अब एक बी सी हमारे पास माइनस का है और एक बी सी अपने पास प्लस का है, ये दोनों भी कट जाएंगे आपस में। एक सी ए प्लस का है, एक सी ए माइनस का है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा, जब सभी कट गए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 0। इसका आंसर क्या होगा, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, आपका जवाब 0 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इस सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी प्लस ए बी, यानी ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है आपको बी माइनस सी प्लस बी सी, यानी बी माइनस सी प्लस बी सी, उसको भी ब्रैकेट में रखें, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, सी माइनस ए प्लस ए सी, इसके इन तीनों को जोड़ना है। चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, उनको आपको ब्रैकेट में रखना होता है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब इस ब्रैकेट को जब हम हल करते हैं, तो जब हम इन ब्रैकेट को हल करेंगे तो देखिए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो जो लिखा हुआ था सेम टू सेम हम वही उतार देंगे यहाँ नीचे, यानी ए माइनस बी प्लस के ए बी। ठीक। अब प्लस का गुणा इस प्लस में, प्लस के बी में होगा, तो प्लस प्लस जब भी गुणा होते तो प्लस ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब प्लस के बी आ जाएंगे। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के सी निकलेंगे, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस के आपके बी सी निकलेंगे। ठीक है। चलो प्लस की जगह प्लस लगाइए, सॉरी प्लस की जगह प्लस नहीं, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे आप यहाँ सी के साथ, तो प्लस का सी निकलेगा, और प्लस का गुणा माइनस ए में करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, और प्लस का गुणा प्लस में करने पर आपका प्लस का ए सी आएगा। ठीक है। उसके बाद अब इनमें हम क्या करेंगे, देखो जो जो इनके लाइक हैं, जो जो इनके समान हैं, उनको हम एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ए है, ठीक है, तो हमने से को लिखा, और देखेंगे यहाँ पर कहीं ए है क्या, देखो यहाँ पर भी ए है, तो हमने इसको लिखा, उस पर टिक लगाया, और इस ए को भी लिख लिया, उस पर भी टिक लगा लिया। कहना सर ये टिक क्यों लगाया है, ताकि हम इसको दोबारा ना लिख दें। तो ये ए हो गया प्लस वाला, ये माइनस का ए हो गया, यहाँ पर ये रहा। अब और ए नहीं थे, कहना सर ये तो है ये, अरे तो उसके साथ सी भी तो है। अगर अकेला ए होता तो भी हम उसको यहीं पे इसके साथ लिख देते, लेकिन वो ए के साथ सी में है तो वो ए सी कहलाएगा। ठीक है। चलो माइनस का भी है, चलो माइनस के बी को हमने यहाँ लिखा, और फिर देखो यहाँ पर भी आपका ये रहा प्लस का बी, इसको लिखा। और कहीं है क्या बी, और कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा, बस रुक जाएंगे, यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए बी भी लिख सकते थे, इस ए बी को यहाँ लिख देते, लेकिन चलो हमने सी को लिखा है, तो ये देखिए माइनस सी लिखा हुआ है। चलो, और ये रहा आपका प्लस का सी, तो ये दोनों एक दूसरे के समान यानी लाइक हैं, हमने एक दूसरे के साथ इनको लिख दिया है। फिर उसके बाद ए बी, चलो अब आ गया ए बी के नंबर, ए बी को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। और क्योंकि ए बी के साथ यहाँ पर और कोई नहीं है, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, तो हम यहाँ क्या है, ए बी को अकेला लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बचा हुआ है, अब कौन है, बी सी, उस पर टिक लगा लो हल्का सा, और हमने बी सी को भी लिख दिया, क्योंकि बी सी के साथ और भी कोई नहीं है आगे पीछे,
तो अकेला हम BC लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन सब पे टिक लगा हुआ है यानी ये सब लिख चुके हैं, और उसके बाद AC है तो हम AC को लिख देंगे। सभी पर टिक लग चुके हैं यानी अब और चीज़ें इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ या घटा देंगे इनके लाइक अनलाइक के साथ यानी समान असमान के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो A है वो हमारे पास 1 है प्लस वाला, और यहाँ पर जो A है वो 1 है वो भी माइनस वाला, यानी प्लस का A और माइनस का A आपस में ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार से माइनस B और प्लस B आपस में ये दोनों भी आपके कट जाएंगे। माइनस C और प्लस C ये भी आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CA। क्या ना सर, अच्छा वो भी कट जाते हैं क्या? अगर कहीं लिखा होता 2AB और माइनस का AB, आप तो कहते हो AB से AB कट जाएंगे, गलत। देखो यहाँ पर 2AB है और यहाँ पर 1AB है, तो 2AB और 1AB यानी 2 में से 1 जाएंगे तो आपका 1AB यहाँ बचेगा। तो ये नहीं है कि A आपको जो है A और B दिख रहे हैं तो हर जगह। अगर कहीं लिखा होता 4A और माइनस के लिखा होता आपका 2A, तो 4A में से 2A जाते तो आपके 2A बचते यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? ऐसे अब यहाँ तो 1 और 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचना है, यानी कटा हुआ माना जाता है वो आपका। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार से इसको हम कह देते हैं कि कट चुके हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जब हमने हल किया तो उसके बाद हमारे पास केवल AB, वो भी प्लस के AB, प्लस के BC और प्लस के AC बचे थे, तो उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है और यही आपका जवाब होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये हो नहीं सकते, क्योंकि आपस में लाइक नहीं है, समान नहीं है, ये जुड़ नहीं सकते हैं आपस में। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ तक आपका ये जो है जो क्वेश्चन है थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो इस तरीके से आपका इतना इसका जवाब आ जाएगा।